एक्सपोनेंट्स। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स के रूल्स। एक्सपोनेंट्स 8th क्लास में भी आता है और 9th में भी आता है। तो पहले हम नॉर्मली जो 8th क्लास के रूल्स हैं और 9th में भी फॉलो होते हैं, कितनी भी बड़ी क्लास हो सभी में फॉलो होते हैं, वो सभी करेंगे आज हम। फर्स्ट रूल है हमारा, अगर बेस हमारा सेम है, उसकी पावर n है, बीच में मल्टीप्लाई और दूसरा बेस फिर उसकी पावर m है, तो दोनों पावर्स प्लस हो जाती हैं। a की पावर n प्लस m हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 मीन्स 2 की पावर 8 हो जाएगी। बेस मीन्स 2 को हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। नॉर्मली बोलने में क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो a रेज़ टू पावर n प्लस m। तो जो अगर बीच में बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स है जो प्लस हो जाती हैं। सेकंड रूल है जो हमारा, ये हमारा फर्स्ट रूल है, और सेकंड रूल है हमारा, अगर डिवीज़न है a रेज़ टू पावर n, डिवाइड जहाँ भी डाल सकते हो या नीचे भी डाल सकते हो, a रेज़ टू पावर m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a रेज़ टू पावर n डिवाइड a रेज़ टू पावर m। दोनों ही डिवीज़न में है। अगर डिवीज़न में है तो हमारी पावर्स हैं जो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, प्लस की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। a रेज़ टू पावर n माइनस m, यहाँ भी a रेज़ टू पावर n माइनस m। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 रेज़ टू पावर 5 और नीचे है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2, तो ये बन जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा। थर्ड रूल आ जाता है हमारा, अगर बेस अलग हैं और पावर सेम है, जैसे a रेज़ टू पावर p है और b रेज़ टू पावर भी p है, बेस अलग हैं लेकिन पावर्स हमारी सेम है दोनों की, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या बनता है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है बेस की, और पावर है जो हमारी सेम रह जाती है, a मल्टीप्लाई b पावर p हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 है और जहाँ 3 रेज़ टू पावर 3 है, जहाँ 2 और 3 दोनों लग हैं लेकिन पावर्स 3 हैं, दोनों की सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 हो जाएगी और बन जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 6, 6 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। फोर्थ रूल, अगर एक पावर बाहर है और दूसरी पावर हमारी अंदर है, a रेज़ टू पावर p है और एक ब्रैकेट के बाहर है पावर हमारी a रेज़ टू पावर q, तो इन दोनों की पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाता है a रेज़ टू पावर p q। एग्जाम्पल के तौर पे 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर पावर है 4, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 12। एंड फिफ्थ रूल, किसी भी अक्षर की पावर 0 हो तो वो इक्वल हो जाता है 1। 1 क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर 0 है मीन्स कोई अक्षर नहीं है, चाहे हम 1000 की पावर लगा दो, 1000 की पावर 0 मीन्स 0 का मतलब कोई अक्षर नहीं है, कुछ नहीं है,
जीरो है, वो 1000 नहीं है, वो एक बार भी 1000 नहीं है, जीरो है। अगर 1000 अकेला लिखेंगे तो मीन्स 1 टाइम 1000 है, अगर उसकी पार जीरो कर दी मीन्स वो 1000 जीरो बार भी नहीं है, तो मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो a रेज टू पार किसी भी अक्षर की पार जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 है, चाहे वो करोड़ है चाहे वो लाख है, कितना भी अक्षर है उसकी अगर पार जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और लास्ट 5th रूल आ जाता है हमारा, 6th रूल आ जाता है सॉरी। जैसे ऊपर हमने किया था जे वाला डिवीजन वाला, सेम इसी का ही है एक, लेकिन इसमें सिर्फ नीचे से ऊपर जाकर हमने माइनस तो बोल दिया कि पार्स की माइनस हो जाती है। अगर सिंपली सिंगल आ जाए हमारे पास 1/a रेज टू पावर n, जहाँ पे ऊपर नहीं है बेस हमारे पास सेम, तो हम क्या, अगर इसको ऊपर ले जाना तो क्या हो जाता है a रेज टू पावर माइनस हो जाती है ऊपर जाकर, इसीलिए वहाँ पे माइनस हो जाती है ऊपर कि नीचे वाली पार है जो ऊपर जाकर माइनस की हो गई। अगर इसी को हम दोनों को रिलेट करके दिखाती हूँ मैं आपको, यहीं पे करते हैं हम थोड़ी सी साइड पे तो पूरा आ जाएगा आपका। तो ये देखो हम इन दोनों रूल को मैच करते हैं, a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m हमारा सेकंड रूल था। तो इसमें क्या है, इक्वल टू करते हैं हम a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m के रूल फॉलो करते हैं हम, जे वाला 6th रूल। अगर किसी की नीचे पार है ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, तो जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में क्योंकि नीचे वाला ऊपर गया, तो a रेज टू पावर क्या हो जाएगी, जहाँ पे a रेज टू पावर n a की जगह m की जगह बन जाएगी a रेज टू पावर -m। अब इसके ऊपर फर्स्ट रूल फॉलो हो जाएगा कि दोनों बेस सेम है, पार्स अलग अलग है तो पार्स की प्लस हो जाती है, तो बेस a सेम है दोनों की प्लस होनी चाहिए, a रेज टू पावर n प्लस -m हो गया, तो ये बन गया a रेज टू पावर n -m। मीन्स जो इस, अगर इस रूल को आप पहले मानते हो तो इसको मैच करके हमने फर्स्ट को मैच करके हमारा सेकंड बना है। जहाँ किसी भी तरीके आपको लर्न रखना है कि अगर कोई नीचे वाली टर्म जाती है वो ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, और कुछ नहीं, लिंक के आपस में बने हुए रूल्स एक दूसरे के अंदर फॉलो करते रहना है हमने। तो जो नॉर्मल रूल्स हैं जो सभी क्लासेस में ऑल ओवर फॉलो किए जाते हैं, 8th में भी फॉलो होते हैं, 9th में थोड़े से इससे ज़्यादा हैं 3 रूल, जो रूल नहीं ज़्यादा, नॉर्मली उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वो क्या है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट आता है, नॉर्मली हम करते हैं स्क्वायर रूट a, स्क्वायर रूट का मीन्स होता है कि उसकी पावर 1/2 है। अगर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट की जगह जहाँ पे थोड़ा 3 लिखा हो तो उसकी पावर बन जाती है a रेज टू पावर 1/3। मीन जो अक्षर जहाँ पे लिखा होता है वो ओवर में होती है उसकी पावर। इस जहाँ पे इसका नॉर्मल मतलब होता है स्क्वायर रूट, जो होता है क्यूब रूट। तो अगर किसी भी अक्षर में जहाँ अगर n लिखा है तो उसकी पावर हो जाएगी a रेज टू पावर 1/n। मीन जिस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, जे 8th में नहीं आप फॉलो करते, ये चीज़ें आपको 9th में जाकर आ जाती हैं नॉर्मली। तो आज तक के लिए हम रूल्स ही करेंगे, कल से हम करेंगे स्टार्ट इनके सम। तो थैंक यू।